हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज की हमारी क्लास इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने टॉप 100 क्वेश्चन लाए हैं जो साइंस से रिलेटेड है और यह कम समय में आपकी बेहतर तैयारी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहेगा। तो अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुँचाइएगा यह वीडियो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र अभियान कौन सा था? जो चंद्र अभियान था भारत का पहला कौन सा था? यह था हमारा चंद्रयान-1 जो 2008 में अभियान चलाया गया था। दूसरा है, भारत का पहला मंगल अभियान कौन सा था? तो मंगलयान हमारा भारत का पहला मंगल अभियान था जो 2023 में आया था। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किससे आती है? तो ठीक है, ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है, इससे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? यह हमने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ढूंढ के लाया है ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। रेडियो का आविष्कार जो मार्कोनी ने किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को किया जाता है। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC पहला कंप्यूटर का नाम था। दूसरा है हमारा, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे, हमारे पास कम समय है और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको दे सके, इसीलिए। ब्लूटूथ तकनीक किस पर आधारित है? तो रेडियो वेव पर ब्लूटूथ तकनीक आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स, आपने सुना ही होगा। अब ये पर्यावरण से अन्य संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रमुख गैस है ग्रीन हाउस से संबंधित। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, और हिंदी में इसे कहा जाता है पराबैंगनी किरणें को रोकती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है? तो ऑक्सीजन गैस बनती है। भोजन, जो पौधे हैं भोजन किससे बनाते हैं? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य किस गैस को श्वसन में ग्रहण करता है? तो यह कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को बन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और किसे छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। मनुष्य किस गैस को छोड़ता है? तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये हल्के क्वेश्चन लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट और जो निम्न स्तर के भी रहते हैं, इजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं और हार्ड भी रहते हैं। तो हम यहाँ सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। वनों की कटाई में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? तो देखो, जब प्रदूषण फैलता है CO2 से और वनों की कटाई से यह मात्रा इनकी बढ़ जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2 गैस यह अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, ये सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। डाई आइस क्या है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है, जिसे हम डाई आइस कहा जाता है। अब शरीर और उससे रोग संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक है। डेंगू किससे फैलता है? तो एंडीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, इन सभी से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है और जो कौन सा मच्छर फैलाता है? तो एनाफिलिस मच्छर फैलाता है। तपेदिक किस जीवाणु से होता है? ठीक है, या किस बैक्टीरिया से होता है? तो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV, ठीक है। पूछा जा सकता है कि एड्स किससे होता है? जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो हमारा एड्स वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? तो HIV, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे। रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज होता है रेबीज वायरस से, और ये कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? तो यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है।
जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है इंग्लिश में। पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? अभी आपने पढ़ा होगा, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, पोलियो के लिए कौन सा टीका दिया जाता है ये प्लीज़ बताइएगा। ग्वाइटर रोग किस विटामिन या तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? घेंगा रोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का भार है वो किस पर निर्भर करता है? उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ये हमारा फिजिक्स का सवाल है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, हम आपके लिए विशेष टॉपिक लेते आएंगे। बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया था? ठीक है, तो थॉमसन एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। दर्पण में छवि बनती है तो परावर्तन द्वारा बनती है। लेंस में छवि बनती है तो यह अपवर्तन द्वारा बनती है। दर्पण और लेंस में अंतर होता है और इनकी छवियों के बारे में पूछा जा सकता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। अब ये तो हलवा क्वेश्चन लगेगा, है क्या नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे हलवा क्वेश्चन ही याद नहीं आते। खाने का सोडा का सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? आप ज़्यादातर स्टूडेंट खाने के सोडे और धोने के सोडे में बहुत अंतर नहीं कर पाते। तो NaHCO3 सूत्र में तो कर पाओगे, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बाई से आप लॉजिक लगा के ये खाने का सोडा है समझ जाओगे। इसका सूत्र है NaHCO3। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, ये हमारा धोने का सोडा है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें करते हैं? तो बारूद बनाने में। ठीक है, हमने आपके लिए अलग से क्वेश्चन लाए हैं, तो यहाँ टाइपिंग प्रिंट गलत हो सकता है, ये हमने खुद नहीं बनाया है। हमने आपके लिए कम समय में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराने के लिए हमने मेहनत से ये क्वेश्चन खोजे हुए हैं बारूद बनाने के लिए। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किससे किया जाता है? बारूद बनाने से। किसके लिए किया जाता है? बारूद बनाने के लिए। ठीक है, पारा किस धातु का नाम है? मैं सही आपको बोल दूंगी, आप प्लीज़ इस पे मत जाइएगा शब्दों पे। यहाँ धातु पूछा है। जो पारा है किस धातु का नाम है? तो इसे बोला जाता है मर्क्यूरी। इसका जो सिंबल है Hg है। हीरा किससे बना है? तो कार्बन से। ठीक है, कार्बन के अपर रूप है। स्टील मुख्यतः किस धातु से बनता है? तो लोहा और कार्बन से। आपको मिश्रित धातु पूछा जा सकता है, तो पीतल के बारे में पूछा जाएगा। तो पीतल हमारा बनेगा, इसकी ट्रिक है पिताजी। तो पी से पीतल हो गया और ताजी से तांबा और जस्ता। ठीक है, तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। जंग लगना किसका उदाहरण? तो ऑक्सीकरण का। और जंग किसमें लगता है? लोहा में। ठीक है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो केरोसिन में, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम से ज़्यादा कौन सी है? पोटेशियम क्रियाशील है, आपसे पूछा जा सकता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो ये वॉटसन और क्रिक ने बनाई थी। ठीक है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह सुबह का तारा? शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? पृथ्वी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये ग्रहों के बारे में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन ये अलेक्जेंडर ने की थी, पेनिसिलिन की खोज। डार्विन का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो डार्विन का सिद्धांत है उत्क्रांति का सिद्धांत कहलाता है। आप सोच नहीं पाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन लेता है पीईटी में, जो आप इमेजिन नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन डाल देगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये सिलेबस के बाहर का आया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऊर्जा का ग्रह कहते हैं। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो मैग्नीशियम का यौगिक है क्या? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा मानव रक्त का पीएच मान। हमने कल पीएच मान में बात किए थे, तो मानव मूत्र का 6 से 8 होगा और रक्त का 7.4 होगा। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन।
ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस से होती है? तो ऑक्सीजन से होती है। इजी क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो जो होता है हीमोग्लोबिन से होता है। ठीक है, किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के, जिसे थ्रोम्बोसियम कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा में, यानी कि किडनी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? किडनी में। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो यह बनती है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है बेटा? अस्थि मज्जा में। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से होती है। ये आपको पाचन क्रिया के स्थानों के बारे में पूछा जाता है कि शुरू कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ ठहरता है। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ये सभी जानकारी आपको लेना बहुत आवश्यक है। मानव शरीर का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो 120 से 80 mm होता है। ध्यान रखिएगा, 120 से 80, न कि 80 से 120। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट था, जो 1975 में देखा गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। और विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से फल खाए जाते हैं? पपीता। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली पपीता खाया जाता है विटामिन ए की कमी से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हीलियम गैस का प्रयोग होता है कब होता है? गुब्बारों और रॉकेट को फुलाने के लिए होता है। बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आर्गन का। ठीक है। और टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का एसिड कौन सा है? तो बॉक्साइट है। लोहा का प्रमुख एसिड कौन सा है? तो हीमेटाइट है। ठीक है। चांदी का रासायनिक चिन्ह है Ag, पूछा जा सकता है। सोने का Au और लोहे का Fe। ठीक है। आयरन का ये होता है। ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन थे? पिस्टले थे। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? 78%। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो CO2 से होता है। और पेड़ों की कटाई में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है CO2 का होता है। ठीक है। ये सभी बातें हमारी, ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत इजी थे। बहुत से विद्यार्थी से ये बन जाते हैं और बहुत से विद्यार्थी को नहीं बनते, क्योंकि कोई शुरुआती नहीं उस तरीके से करता है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको अवगत करा दिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि